नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर। चीन अब खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ चुका है और भारत के खिलाफ खुली चुनौतियां दे रहा है। चीन और पाकिस्तान के झंडे साथ में बॉर्डर की फुटेज सैटेलाइट इमेज आदि। एक और जहां भारत शांति और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, वहीं चीन ने एक बार फिर अपनी चालबाजी दिखा दी है। ताज़ा घटनाक्रमों में ये साफ हो गया है कि चीन अब पाकिस्तान को पूरी तरह समर्थन दे रहा है, सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। और अब चीन ने इस प्रोजेक्ट में और निवेश बढ़ाकर भारत को सीधी चुनौती दी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाक पीएम की मीटिंग। हाल ही में बीजिंग में हुई मुलाकात में चीन ने पाकिस्तान को आधुनिक हथियार, ड्रोन और तकनीक देने की बात कही है। ये केवल व्यापारिक संबंध नहीं है, यह एक रणनीतिक गठबंधन बनता जा रहा है भारत विरोध के नाम पर। आज सवाल सिर्फ बॉर्डर का नहीं है, सवाल है संप्रभुता का, आत्मसम्मान का और भारत की सुरक्षा का। चीन का ये रुख केवल पाकिस्तान का समर्थन नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ एक रणनीतिक मोर्चा खोलना है। LOC पर तनाव, डोकलाम गलवान घाटी के दृश्य। पहले गलवान, फिर अरुणाचल पर आपत्ति, अब POK में दखल। चीन की नीयत क्या है? क्या ये भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश है? क्या चीन पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है एक बड़े संघर्ष की तैयारी में? लेकिन याद रखिए, यह नया भारत है जो न सिर्फ शांति चाहता है, बल्कि जब जरूरत पड़े जवाब देना भी जानता है। भारतीय सेना की ताकत, मिसाइल टेस्ट, अंतरिक्ष मिशन। भारत की सेना तैयार है, कूटनीति सतर्क है और 140 करोड़ देशवासी एकजुट हैं। चीन और पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता। तुर्की ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की है और अब ये मदद सिर्फ आर्थिक या कूटनीतिक नहीं, बल्कि सामरिक यानी मिलिट्री स्तर पर भी हो रही है। तुर्की और पाकिस्तानी झंडों के साथ मिलिट्री मूवमेंट के दृश्य। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ अपने भाईचारे को दोहराया है। हाल ही में तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते में न केवल हथियारों की सप्लाई की बात हुई, बल्कि संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी सहयोग और इंटेलिजेंस साझा करने पर भी सहमति बनी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। तीसरा नाम भी जुड़ चुका है, अजरबैजान। ये तीनों देश अब एक ऐसे गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं जो भारत के लिए नई चुनौती बन सकता है। तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर। हाल ही में हुई एक त्रिपक्षीय मीटिंग में इन तीनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग की बात की। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया गया और भारत की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत को घेरने की तैयारी हो रही है? क्या ये गठबंधन भारत के खिलाफ एक संभावित युद्ध की भूमिका तैयार कर रहा है? अगर तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मिलकर सैन्य सहयोग बढ़ाते हैं, तो भारत को दो मोर्चों पर सुरक्षा रणनीति बनानी होगी। एक पश्चिम में पाकिस्तान और दूसरा तुर्की अजरबैजान के सहयोग से उत्पन्न होने वाला खतरा। भारत की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज है। क्या भारत को अब एक नई सुरक्षा नीति अपनानी चाहिए? क्या दक्षिण एशिया में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।